हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज की क्लास का विषय है माघ के महीने में कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी पूरे वर्ष में जितनी भी एकादशी आती हैं उन सभी एकादशियों में इसकी श्रेष्ठ एकादशियों की में इसकी गणना होती है। मतलब साल में जितनी भी एकादशी होती है वो तो हम सब जानते हैं कि सभी एकादशी व्रत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और एकादशी व्रत भगवान का स्मरण, भगवान की कथा सुनना, अपना सात्विक जीवन, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिलती है, भगवान से संबंध बनता है। इसलिए एकादशी व्रत हमें जरूर करना चाहिए। और इसकी कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्युमय संसार में जीव ब्रह्म हत्या, मिथ्या भाषण, मांस भक्षण, मदिरापान, परस्त्री गमन आदि अनेक पापों कर्मों में डूबा रहता है, बार बार नरक में जाता है, दुर्गति भोगता है, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं होता। प्रभु, इन सब का उद्धार कैसे होगा, मुझे उपाय बताइए और इसकी मुझ पर कृपा कीजिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं है, इस पूरे संसार में हम सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो हर जीव मात्र का कल्याण होगा, हर जीव के कल्याण के लिए युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को बड़े भाव और श्रद्धा से करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए तथा व्रत के अंत में ब्राह्मणों को छाता, पादुका, वस्त्र, गौ एवं तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान की बड़ी महिमा है इस एकादशी में। एकादशी व्रत करके आप अगले दिन सुबह जो है तिल का दान जरूर करें। दान किए गए तिल पर बो देने पर उन तिलों के पेड़ में जितने तिल पैदा होंगे उतने ही वर्ष स्वर्ग में वास करने का पुण्य मिलता है। मतलब कहने का आशय यह है कि जो आपने तिल का दान करा होगा, यदि उन तिल को हम जमीन में बो दें और उससे, क्योंकि एक तिल से एक पेड़ बनेगा और उस पेड़ में जितने भी तिल होंगे, हर पेड़ में जितने भी तिल होंगे उतने समय तक आपको स्वर्ग में वास करने का पुण्य मिलेगा। तो तिल दान की बड़ी महिमा है। इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि की पूजा करके 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो महामंत्र कीर्तन कर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस कलयुग का महामंत्र है और यही हमारा जो है नाम संकीर्तन हवन भी है, इसको जरूर करना चाहिए। अंत में पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान से स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, आप पापियों की मुक्ति के दाता हैं। इस संसार में हम समुद्र की तरह गोते खा रहे हैं, हम पर दया करके प्रसन्न हो, हमारी पूजा स्वीकार करें। इस एकादशी के दिन भगवान का
तिलों के द्वारा पूजन करना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए, तिलों से हवन करना चाहिए, तिल से स्नान करना चाहिए, शरीर में तिल का धारण करना चाहिए, जल में तिल डाल करके, जल में तिल को डाल करके उस जल से के तर्पण से 6 प्रकार के कर्म करने पर समस्त पाप प्रकार के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण इसे षट तिला एकादशी कहते हैं कि इसमें तिल की दान की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत पुराने समय की बात है, एक वयोवृद्धा ब्राह्मणी रहती थी। वो बड़ी ही सदाचारी थी, तपस्वी थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई देवताओं की पूजा करती रहती थी, पवित्र व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करती थी, जिस कारण उसका शरीर बड़ा कमजोर हो गया। उसने ब्राह्मणों तथा कुमारी कन्याओं को वस्त्र दान किया, भूमि दान किया, परंतु कभी अन्न का दान नहीं किया। एक बार मैं स्वयं श्री कृष्ण एक साधु का वेश धारण करके उसके पास भिक्षा मांगने गया, तो उस वृद्धा ने चलकर मेरी झोली में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। मतलब वो वृद्धा तो हर तरह से योग्य थी, हर प्रकार का दान करती थी, लेकिन अन्न का दान नहीं करती थी। और बोली, इस ढेले को तुम खा लेना। मैं उस मिट्टी के ढेले को लेकर के वैकुंठ ले आया। वैकुंठ में ला करके मैंने अपने पास रखा। वह वृद्धा जब उस तप, व्रत और दान संयम के सदाचार के प्रभाव से वो सीधा स्वर्ग में आ गई। वहां उसे रहने के लिए सुंदर भवन मिला, जिसमें सभी सुख उसके साधन उसके पास उपलब्ध थे, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं थी। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जीवन भर व्रत किया, उपवास किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, दान संयम से रहा, परोपकार किया, फिर भी मुझे ऐसा दुख का जीवन क्यों हो रहा है? सभी पुराणों की मैंने कथा भी सुनी, फिर भी मेरे लिए यहाँ पर खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। तब भगवान श्री हरि बोले कि अपने मृत्यलोक में जो कर्म किए उसके फलस्वरूप आपको यहाँ पर जो मिल रहा है, आपने ब्रह्मचर्य संयम आदि का पालन किया, उसका भी आपको फल मिल रहा है, किंतु आपने किसी को भी अन्न दान नहीं किया, सो आपको यहाँ अन्न नहीं मिल रहा है। एक बार स्वयं मैं ही आपके पास भोजन की भिक्षा की मांगने आया था, परंतु आपने मेरे को भोजन की जगह पर मेरी झोली में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया था और कहा था इसे खा लो। इस प्रकार वह वृद्धा अपने ही अज्ञान द्वारा किए हुए कर्म को जानकर भगवान के आगे फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे भगवान, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे यहाँ अन्न, जल और सब मिल सके। तब भगवान बोले, आप अभी इसी क्षण इसी अवस्था में घर वापस जाओ। भगवान तो दीन वत्सल है, दयालु है, कृपा करनी। देखो, भगवान हमेशा कृपा करते हैं, हम ही है जो भगवान से दूर रहते हैं। भगवान बोले, जब आपसे देव स्त्रियां मिलने आए तब दरवाजा बंद ही रखना। तब दरवाजे के अंदर से ही उन देवियों से षटतिला एकादशी की महिमा की कथा पूछना और इसकी महिमा के बारे में जानना। उसका उत्तर मिलने पर ही दरवाजा खोलना। मेरी बात सुनकर उस बुढ़िया ने वैसे ही किया। बुढ़िया अपने घर गई और घर पे जाकर के जब देव स्त्रियां आई, उन्होंने कहा, हे सुंदरी, हम आपके दर्शन करने आए हैं, दरवाजा खोलो। तब वृद्धा ब्राह्मणी ने भीतर से कहा, आप लोग यदि मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाओ। तब उन देवियों के उपदेशानुसार तब वृद्धा ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का बड़ी निष्ठा से पालन किया, जिसके फलस्वरूप उस ब्राह्मणी को सुंदर रूप, यौवन, तेज, कांति युक्त मिली, धन संपदा, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति भी। इस एकादशी का व्रत करने पर वो दुर्भाग्य, दारिद्र्य व क्लेश आदि समाप्त होकर के समस्त पाप उसके विनष्ट हो जाते हैं। मतलब इस एकादशी को करने से हर प्रकार का जीवन जो व्यक्ति जी रहा होता है, उसके कष्ट हैं, किसी प्रकार का भी कष्ट है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, वो बहुत चीज़ है, क्योंकि दो ये सब चीज़ें तो संसार की नश्वर है। अगर हमें भगवान की कृपा से मिल भी जाए तो इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान का प्रेम हमें मिल जाए और भगवान का हमें संग मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, तो वो हमारा जीवन बड़ा सफल होगा। वही सब कुछ है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, जब भी एकादशी व्रत हो तो भगवान से क्या मांगे? भगवान से कृपा मांगे कि भगवान प्रभु हमें कृपा करे
अपना प्रेम दे, मैं आपसे कभी दूर ना जा सकूं, मेरे कर्म ऐसे हों कि मैं आपसे दूर ना जा सकूं, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री हरि को के ने अन्न प्रसाद की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है। प्रसादान्नम सदाग्रहम एकादश्याम नानारद रामादि सर्वदेवानां मनुष्यानां तु का कथा। भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार है, इसका अर्थ इस प्रकार है, मतलब ये जो मैंने आपको श्लोक बताया, कहीं से भी आया हो तो भी सेवन करना चाहिए। मतलब ठाकुर जी का निवेदित भोग कहीं से भी हो, कैसे भी, किसी भी हाथ का हो, हमें सेवन करना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सूखा हो, बासी हो, किसी नीच वर्ण के हाथ का हो। नीच वर्ण का मतलब होता है, याद रखें, कोई व्यक्ति नीच नहीं होता। जो व्यक्ति श्री हरि की भक्ति कर रहा है वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। मतलब नीच वर्ण उसे कहते हैं जो किसी अशुद्ध हाथों से अगर उसने छू दिया हो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत साफ सुथरा नहीं है, नहाया धोया नहीं है, या स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में होती हैं, उस अवस्था में, लेकिन अगर श्री हरि का प्रसाद है तो अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा भी दिया गया हो तो भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी ने उसे आदर से भी नहीं दिया हो तो भी उसे पा लेना चाहिए। किसी का झूठा भी हो तो भी उसे लेना चाहिए। श्री हरि जगन्नाथ जी के प्रसाद को पा लेना चाहिए। परंतु एकादशी के दिन यही प्रसाद आदरणीय भगवान श्री जगन्नाथ जी के अन्न का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। देख लीजिए, साफ मना है, वैसे तो कंपलसरी शास्त्रों का वर्णन है, लेकिन एकादशी के दिन यही प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए। एकादशी को इसको त्याग देना चाहिए। यदि मृत्युलोक में लक्ष्मी जी भी आ जाएं तो उनके लिए भी यही निर्देश होगा, एकादशी के दिन वो प्रसाद नहीं ले सकती। मनुष्य मात्र की तो बहुत दूर की बात है। यदि एकादशी व्रत के दिन पितृ श्राद्ध आ जाए तो भी श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए। ये शास्त्र का उल्लंघन, ये शास्त्र का शास्त्र को नहीं मानना, इसका उल्लंघन करने पर पितर जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं और उनके जो कर रहा है यजमान और पुरोहित, ठीक है, यजमान जो करवा रहा है और पुरोहित जो ब्राह्मण कर रहा है, ये तीनों नरगामी होंगे। ये बड़ा अच्छा वर्णन है। तो श्राद्ध तक के लिए मना है कि हम जो है एकादशी के दिन, तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, एकादशी को अन्न बिल्कुल ना खाया करें। जो व्यक्ति के सामने दिक्कत है कि मैं नहीं रह सकता हूँ भूखा, तो वो अन्न को छोड़ करके दिन भर खाए, फलाहार कर ले। मैंने आपको बताया था कि फलाहार में आप हर प्रकार का फल ले सकते हैं, हर प्रकार के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं जो घर की बनी हो, बाहर का ना लें। इस प्रकार आप कूटू है, सिंगाड़े है, आलू है, इनको ले सकते हैं। सेंधा नमक का यूज़ करें, घी से बनाए, और आप क्या कहते हैं नारियल का तेल का यूज़ करें, हाँ, या मूंगफली का तेल का यूज़ करें। और अगर आपको चटपटा खाना है तो काली मिर्च का यूज़ करें। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें आप खाएं, लेकिन अन्न ना खाएं, क्योंकि अन्न खाने से फिर इसका बड़ा पाप भोगना पड़ेगा हमें। नरक जाने से मैं कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी प्रार्थना है एकादशी व्रत जरूर करें, और जो उसका एक ठाकुर जी का जो नियम है उसको जरूर फॉलो करें। हरे कृष्णा। आप सबको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है, ताकि आपका जीवन इस संसार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिले और भगवान के धाम जा सकें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन जो है वो सफल हो सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है एकादशी व्रत जरूर करें। और एकादशी व्रत का मैंने पिछली क्लासों में एकादशी के संबंध में मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पर डाले हैं। एकादशी व्रत क्यों करें, तो मेरे चैनल में जा करके आप जरूर उसकी एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, आखिर क्या कारण है, मैंने उसको डिटेल से समझाया है, उसको जरूर सुने। हरे कृष्णा।